नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक नई वीडियो लेके फिर से आया हूँ, जो आप थंबनेल से समझ गए होंगे किस टॉपिक के ऊपर है और किन के लिए रिलेवेंट है। तो चलिए इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 12 क्लास के बाद मीन्स 12th क्लास के बाद कॉलेज सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मतलब हम किस कॉलेज में जाएं। क्या मेरे बड़े भाई जिस कॉलेज में गए थे उसी कॉलेज में जाएं? क्या मेरे दोस्त जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसी कॉलेज में जाएं? या मेरे रिश्तेदार कोई बोल रहे हैं तो उसी कॉलेज में जाए? या फिर जहां मैं ट्यूशन पढ़ रहा था 12th क्लास में वो सारे जिस कॉलेज में बोल रहे हैं उसी कॉलेज में जाए? या फिर मैं जिसमें 12th किया हूँ, कहीं कहीं ऐसा भी है 10 क्लास के बाद ही चेंज हो जाता है, तो जहाँ पे मैं 12th किया हूँ उसी कॉलेज में कंटिन्यू किया जाए? तो ये कई सारे कन्फ्यूजन होगा आपके मन में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कॉलेज सेलेक्ट को लेके तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। मैं कुछ कंटेंट बना के आया हूं और मैं आपके लिए फिर उसके ऊपर कुछ गाइडेंस देने के लिए आया हूं। बाकी आपका अपना डिसीजन सबसे सर्वोपरि रहेगा, जस्ट मेरा ये सजेशन रहेगा। आप इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। आपको कुछ लगे जो मुझे नहीं डिस्कस करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक से क्या है अपना सबसे पहले पता है क्या, अपना इंटरेस्ट और करियर गोल क्या है। मैं पिछले वीडियो में भी एक चर्चा किया था। जो लोग ना कॉमर्स आर्ट और साइंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स आर्ट्स आर्ट एंड साइंस जो सेलेक्ट करते हैं ना, वो ट्रेंड के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, फैमिली के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, अपनी करियर और गोल के हिसाब से नहीं सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा मत करें, बार बार करियर गोल पे फोकस करें। करियर गोल होना, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, समझना चाहिए आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में गोल है, क्या क्या गोल है आपका, क्या आप करियर बनाना चाहते हैं, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं 10 साल बाद। क्योंकि देखिए 10 क्लास के बाद ना 10 ईयर्स और लगता है। लोगों को लगता है 10 क्लास पास, पढ़ने की जर्न बुक्स की फोबिया खत्म। 10 क्लास के बाद ओरिजिनल जर्नी चालू होती है, करियर की जर्नी चालू होती है। 10 क्लास तो हम बेसिक फाउंडेशन सीखते हैं जो जी भी जरूरी है। कई जन बोलते हैं 10 क्लास तक की पढ़ाई जरूरी नहीं, मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है। 10 क्लास से पहले एक नींव होता है, फाउंडेशन होता है। 10 क्लास के बाद जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक पाथ होता है, एक एरिया होता है। कई सारे पाथ हैं जिसमें से एक पाथ आपका होगा। तो 10 क्लास 12 क्लास के बाद आप ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना इंटरेस्ट और रुचि समझना है किस तरफ है। क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आर्ट्स बनना चाहते हैं, बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? क्या आपको जॉब करना है, क्या आपको खुद की बिजनेस करना है? कई सारे क्वेश्चन आपके मन में चलना चाहिए और उस क्वेश्चन का एक निष्कर्ष भी आपके मन में आना चाहिए। अगर निष्कर्ष नहीं आ रहे ना सर तो गलत है। निष्कर्ष लाइए। निष्कर्ष नहीं आ रहा है तो आगे भी निष्कर्ष नहीं आएगा। निष्कर्ष निकालना सीखो, अपने कंफ्यूजन को दूर करना सीखो। डिस्कस सबसे करो, वीडियो सबका देखो, लेकिन फाइनल डिसीजन आप लिखो। लिखो ये क्यों, ये नहीं, ये नहीं तो क्यों, ये हाँ तो क्यों। अगर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या करना होगा। मतलब देखो क्या फैक्टर क्या होता है पता है। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और आपने ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जहां पे खाली इंजॉय हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, 8 घंटे से बदले 10-10 घंटे आप कब पढ़ोगे भाई साहब। तो डिपेंड करता है, कॉलेज में भी जाना है और वहां से आने के बाद भी पढ़ना है। लोग ये समझते हैं कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज, बस कॉलेज ही जाना, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्त। आगे बढ़ना है तो बहुत जी जान से पढ़ना पड़ेगा। आजकल का टाइम बहुत खराब आ चुका है। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसी हिसाब से कॉलेज चुने, मेरा तो यही मानना होगा। कई जन पता है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, अच्छा बात है, देखना चाहिए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। कहावत है नॉट नॉलेज विदाउट कॉलेज, ये सब कहावत है, हमने भी सुना है। मैंने वैसे कॉलेज नहीं किया है, मैं यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक अपना बिजनेस चलाता हूँ, अपना प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर आधा किया था, मतलब 12th के बाद आधा 6 मंथ फर्स्ट किया, फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। फिर मैंने वो रेगुलर कॉलेज नहीं किया था, मैंने रेगुलर कॉलेज मेरे से नहीं हो पाया था।
तो चलिए मैं फिर से टॉपिक पे आ जाता हूँ। कई जन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बिल्कुल देखना चाहिए। क्या कॉलेज में अच्छे क्लासरूम है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं। पता है, लैब एंड लाइब्रेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कॉलेज में लैब और लाइब्रेरी नहीं है, इसका मतलब वो कॉलेज नहीं है। लैब हैं तो जो प्रैक्टिकल वाले एग्जाम होते हैं उसमें लैब होना चाहिए भाई साहब, और प्रॉपर लैब होना चाहिए। उसमें आपको भी मौका मिलना चाहिए उसमें परफॉर्म करने का। तो आप जिस कॉलेज का रेफरेंस ले रहे हो, अगर कोई उससे पढ़ के निकले हैं तो उनसे जरूर से बात कीजिए, उनसे जरूर से डिस्कस कीजिए जो लैब क्या है, लैब में भी मौका मिलता है कि नहीं जाने का। लाइब्रेरी, पता है लाइब्रेरी एक आजकल तो प्राइवेट लाइब्रेरी हम देख रहे हैं हर एरिया में चालू कर दिए हैं। मतलब आप लाइब्रेरी एक बिजनेस हो चुका है अब। तो लाइब्रेरी का फायदा आप उठा पाओगे कि नहीं पाओगे, कॉलेज में रह के लाइब्रेरी का आप फायदा उठा पाओगे कि नहीं पाओगे। कैंपस की सुविधा है कि नहीं है, आपके कॉलेज में कैंपस लगता है कि नहीं लगता है प्लेसमेंट के लिए, ये भी एक अच्छी बात होती है। तो कॉलेज देखने से पहले ये जरूर देखें क्या वहाँ खेल, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और कई सारे आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज है कि नहीं है। मतलब कई सारे फैसिलिटीज आपको देखना पड़े। देखो जो आप देखो, इंटरनेट मत लो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन करिकुलम देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे, एक्टिविटी नहीं है तो दिक्कत है। कैंपस का माहौल और लोकेशन कैसी है, सबसे बड़ी बात है लोकेशन, माहौल। मैंने ये भी देखा है कुछ कुछ कॉलेज ऐसा लोकेशन पे जाके जहाँ ट्रैवल ही नहीं है, ट्रैवल बहुत दिक्कत है, मतलब वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। कई जन कॉलेज देखा हूँ, कॉलेज के लिए ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छा है बट उसका माहौल अच्छा नहीं है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं उसमें जो नशे के धुंध में रहते हैं, और आजकल कॉलेज से ही नशा चालू होता है। छोटी छोटी चीजें नशा आती है आजकल, तो बहुत खतरनाक नशा सब सुनता हूँ हम लोग को डर होता है। चाय पीता हूँ सुबह शाम, वो भी सुबह शाम, उसके अलावा तो कोई नशा है ही नहीं। हम लोग समझते हैं ये भी चाय भी नशा नहीं है, नहीं मिलेगा तो नहीं पियेंगे। कभी मीठा मिल गया, कभी थोड़ा कम मीठा मिले, कभी बिना मीठा मिले, कभी ज्यादा, सब चलता है। लेकिन यहाँ नशा वाले तो पता नहीं कौन सा दुनिया में जा रहे हैं। तो प्लीज ये सब ध्यान दीजिएगा। अगर आप गार्जियन देख रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप भी उसमें से डिस्कस कीजिएगा भाई कॉलेज में ये खामियां, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, माहौल बहुत जरूरत है। इससे भी अगर नहीं तो कॉलेज जाके देखिए, कॉलेज इंटर करना में कोई रोकेगा नहीं आपको। कॉलेज में जाइए, प्रोस्पेक्टस सब उठाइए कॉलेजों का, प्रोस्पेक्टस उठाने में कोई मना नहीं कर सकता है। उसके बाद जब आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब दिख जाए और आपको ये करियर गोल सेलेक्ट हो जाए, तो आप अगला स्टेप आता है क्या, जो आपको कॉलेज की मान्यता देखनी चाहिए। कॉलेज सर्टिफाइड कितने हैं, क्या है मान्यता, इनकी डिग्रियां लेके हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होती है, वहाँ पे इसका क्या वैल्यू होता है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप वहाँ से एक अच्छा डिग्री लेके निकल रहे हो और उसकी वैल्यू ही नहीं है, जैसे कि कुछ मतलब ये करते हैं क्या बोल 12 के बाद जो LLB लाइन का तैयारी करते हैं, क्या बोलते हैं BBA, तो वो सब के लिए भी देखो जो कहाँ से आप कर रहे हो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है करने का। सुनिश्चित करें कि UGC एक्टिव NSE से संबंधित संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि फर्जी कॉलेज भी बहुत चलते हैं। मैं तो देखता हूँ बोलता बिना 10 क्लास 12 क्लास पास, कैसे भैया, हमें तो नहीं पता। बोलते 10 बिना 10 क्लास का 12 क्लास पास कर लो, 10 क्लास फेल बच्चा 12 क्लास पास, हाउ इट इज पॉसिबल, पता नहीं भाई कैसे करता है। बोर्ड लगे रहते हैं, पता नहीं सरकार भी इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते। कॉलेज सब फर्जी वाला चलता है, मतलब पैसा दो डिग्रियां लो, क्या बोलूं मैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उसके बाद एक नीरव रैंक होता है, NIRF रैंक होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चुन रहे हैं तो उसकी शाखा और प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर, देखिए बहुत चीज चेक करना। कॉलेज ऐसे मत एडमिशन करवा लेना, वो पैसा के साथ साथ टाइम भी बर्बाद। पैसा चलो कोई बात दोबारा कमा लो, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो कॉलेज ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। प्लेसमेंट के बारे में ना बहुत अच्छा, जो आदमी जॉब का गोल सेट किया हो ना, उसको ध्यान रखना उस कॉलेज में प्लेसमेंट है कि नहीं है। प्लेसमेंट, इंडस्ट्री कनेक्शन क्या है, कितने बच्चे को वहां से हायरिंग मिली है, क्या है प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, क्या है, कौन कौन सी कंपनियां वहां पे प्लेसमेंट के लिए आती है, कितने प्रतिशत स्टूडेंट को जॉब मिलती है वहां पे, सैलरी पैकेज क्या है। समझ रहे नहीं, सब ध्यान से सुनिए। मतलब आपको अगर जॉब सेलेक्ट कर रहे हो तो कैंपस भी सोचना। क्या होता है बच्चे M.Com B.Com किए जा रहा है, उसके बाद CV लेके 10,000 12,000 की नौकरियों के लिए ठोकर खाता है, ऐसा गलत है। तो क्या फायदा कॉलेज करके,
क्या फायदा कॉलेज करके, वो डिग्रियां पे नौकरी नहीं मिलता है। अगर प्लेसमेंट में जाना है तभी कॉलेज अच्छा चुने, नहीं तो छोड़ दो, मत करो कॉलेज। 12 क्लास के बाद बिजनेस चालू करो, मत करो कॉलेज कोई भी। फीस स्ट्रक्चर भी देखिए और स्कॉलरशिप भी देखिए। देखिए भैया, लास्ट में ये ऑप्शन आता है मैं जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए फीस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आजकल शिक्षा तो एकदम से बिजनेस हो चुका है। और कई टाइम में कई सारे बड़े बड़े फीस होते हैं। फीस के साथ साथ आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना पड़ता है, उसका माहौल मेंटेन करना पड़ता है, तो वो खर्चा एक बर्डन आ जाता है अपने गार्जियन के ऊपर। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, और हर गार्जियन चाहता है मेरा बच्चा अब जवान हो गया तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालने, चाहे कुछ थोड़ा मोड़ा करके अपना गेम उम खेल के मत निकालना वो क्या बोलते हैं, पबजी और ड्रीम 11 मत खेलने लगना। तो अपनी बजट के हिसाब से भी कॉलेज चुने, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी बजट के हिसाब से। मैं इस चीज़ पे सबसे पहला स्कूल नहीं स्किल देखे, मेरा एक वीडियो आप पुराना देखोगे उसमें लिखा हुआ है, भाई साहब आप बजट के हिसाब से ही देखिए, ठीक है। अब देखो, दो तरह के कॉलेज हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो सरकारी कॉलेज में थोड़ा सा सस्ता मिलता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है अच्छा मेंटेन, वेल मेंटेन ना मिले, बट प्राइवेट में आपको वेल मेंटेन मिलेगा। कॉलेज का लोकेशन, कैंपस, लाइफ स्टाइल, क्या कॉलेज आपके घर से दूर है या पास है, वो भी मैंने बोला था अभी आगे। क्या वो हॉस्टल की सुविधा दे रहा है, ये भी एक, चलो अब एक, अगर आप दूसरे सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो तो आप फिर से आप पीजी में रहोगे, या फिर आप गेस्ट हाउस लोगे, या फिर खुद से रेंट पे फ्लैट लोगे। इससे बेहतर है जो क्या वो कॉलेज ना हॉस्टल का सुविधा दे रहे है कि नहीं दे रहा है। तो हॉस्टल भी एक अपने क्वेश्चनर में लिखिए आप, हॉस्टल सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कैंपस का माहौल कैसा है, पढ़ाई अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वहाँ पे बस पॉलिटिक्स चलता है खाली, कौरबो ना कौरबो मतलब हमेशा उसमें नाराबाजी चलता रहता है। तो अपने घर से अगर दूर जा रहे हैं, मतलब अपने या तो सिटी चेंज कर रहे हो या फिर बहुत डिस्टेंस में जा रहे हो अपने घर से, तो जरूर सुख सुविधा भी थोड़ा सा चेक कर लो, रहोगे कहाँ, क्योंकि 1 साल की 2 महीने की जर्नी नहीं है, 3-4 साल लगेंगे भाई साहब। तो ध्यान से देखिए इस चीज को। एल्यूमिनियम क्या, एल्यूमनाई नेटवर्क और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं। मेरे घर के जस्ट बगल में ना अग्रसेन हॉस्पिटल है, अग्रसेन कॉलेज है, उसमें मैं देखता हूँ, कल भी गया था, तो एल्यूमनाई एक्टिविटी चल रहा था, नेटवर्किंग चल रहा था, डांस वांस पार्टी सार्टी होता है। तो ये भी होना जरूरी है, अच्छी बात है, नेटवर्किंग बढ़ता है, नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। क्या कॉलेज के पास मजबूत एलुमनी नेटवर्क है कि नहीं, क्या कॉलेज में सेमिनार, वर्कशॉप, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट भी होते हैं। कल्चरल इवेंट भैया, मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। आप जिस कल्चर को, अगर उस कल्चर को मानते हो और उस कल्चर को इंजॉय कर रहे हो और उस कल्चर को करते हो, देन यू विल द बेस्ट इन दिस टाइम ऑफ इन्वायरमेंट। क्या वहाँ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लेने का मौका मिलता है? ऐसा तो नहीं जो बस 4-5 वो टीचर फीचर के जो अर्धे गिरदे वह हैं वही कर रहे हैं, या फिर सबको मौका मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छी एलुमनाई नेटवर्क से आपके करियर ग्रोथ में मदद मिल सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा है, नेटवर्किंग एक बहुत बढ़िया है। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने में बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग प्लीज मत करना, आप उसमें मत जाना। आप उसका रिव्यू भी ऑनलाइन या ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन जाके देख लीजिए, गूगल पे देखिए, जस्ट डायल पे देखिए, शिक्षा.com पे देखिए, कोरा पे देखिए, कई सारे वेबसाइट हैं, मैं जस्ट 4 वेबसाइट का नाम लिखा हूँ कि कॉलेज का रिव्यू देखिए। यूट्यूब पे भी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो बिना गए हुए, मतलब कई चीज़ें ऐसा है जो देख सकते हो आप, ठीक है। तो यही था, मैं कॉलेज सेलेक्ट करने का जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था, मैं उसी को दूर करने के लिए आया था। क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट करना एक बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। अगर कॉलेज आप टाइम बर्बाद कर लें तो आप 4 साल बर्बाद करो जीवन का, और 4 साल बर्बाद करना मतलब समझ रहे हो आप अगला 10 साल अपने आप को पीछे कर रहे हो। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को कॉलेज बर्बाद करके पछताते, फिर और M.Com सिक्कम बिक्कम डिक्कम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको 10,000 15,000 की जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्किल पे फोकस कीजिए, करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गोल बनाइए, सही जगह जाइए, सही जगह जो आपका चेकलिस्ट बनाइए। इस वीडियो से देख के आप पूरा चेकलिस्ट बनाओ, तभी जाके जाओ। मैं इसका ना सारा इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आपको चेकलिस्ट बन जाएगा। ये चीज़ें पे देखो जो आपका सारे में टिक हो रहा है कि नहीं, सारे में तो 70% 80% टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी उस कॉलेज को सिलेक्ट करो। भीड़ की दुनिया में मत जाओ, भीड़ में जाओगे भीड़ में ही रह जाओगे, कोई गुमनाम हो जाओगे। तो ध्यान रखना, निष्कर्ष ये, सही कॉलेज चुनने के लिए अपना इंटरेस्ट, कॉलेज को मान्यता, प्लेसमेंट, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस चुने,
बिना रिसर्च किए कॉलेज में एडमिशन ना लें। फाइनल डिसीजन लेने से पहले कॉलेज विजिट करके ज़रूर से आए, ठीक है। इससे ज़्यादा आप और भी हो सकते हैं, आप और भी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद, मैं यहीं पे आप विदा लेता हूँ आपसे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका कॉलेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज, और इन्जॉय करके आओ आप कॉलेज को, और अच्छा जगह जाओ, लेकिन गोल बनाओ। आपका क्या क्या गोल है, कौन कौन सा कॉलेज में, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।